तो के बोस जी ने फ़ोन किया उनको, पानी जो यहाँ पर लेके आता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो चेयरमैन है, नगर निगम के शायद चेयरमैन है जो इलेक्टेड होती है, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि पानी देने से मना कर दिया। इस खबर मिला मेरे। उनका मनमानी जब तक कि चलाना चाहते हैं चला लें, लेकिन वो नहीं बात को समझ रहे हैं कि अगर जनता जब उग्र होगी तो उनका दासा दिशा क्या होगा। क्या पाएंगे। बड़ा मुझे खेद हुआ इस बात का कि जो हमारी विरासत है, जो हमारी संपत्ति है, जो हमारी बपौती है, आज उसको भिक्षु संघ के संरक्षण में ये घुसपैठी लोग आए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए आज 12 फरवरी से भिक्षुगण बैठे हुए हैं धरना पर, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बार महाबोधि महाविहार के सामने बहुत भिक्षु बैठे हुए थे अपने मांगों को लेकर, तो वहां से पुलिस प्रशासन द्वारा 1 बजे रात को प्रशासन के टीम द्वारा सभी बौद्ध भिक्षुओं को एम्बुलेंस में भर भर के बहुत बेइज्जती तरीका से ले जाके मगध मेडिकल जो गया में स्थित है हॉस्पिटल, वहाँ ले जाके ऐसे कूड़ेदान में इन लोग के जैसे कूड़ा में जैसे फेंका जाता है उस तरीक़ा से फेंका जाता है। एक तो अन्याय उन लोगों ने किया कि रात में कहा जाता है कि सोए हुए कुत्ते को भी नहीं जगाते हैं, और उन लोगों ने हमारे बौद्ध भिक्षुओं के साथ ऐसा व्यवहार किया। दूसरी बात यह है कि एक भिक्षुनी थी वहाँ पर, महिला भिक्षुनी थी, उसके साथ भी बहुत दरिंदगी किया गया कि यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा और बड़े बड़े अधिकारी द्वारा वो जाने से मना कर रही थी, तो उनके कमर में हाथ लगाकर पुलिस प्रशासन द्वारा उसको कमर में उठा के उसको एम्बुलेंस में भर के ले गया। तो प्रशासन शुरू से आज तक बहुत भिक्षुओं के साथ में गलत करते चली आ रही है। आज की हम आपको बात बता दूं कि यहाँ नगर निगम द्वारा पानी के लिए एक टंकी दिया जाता था। आज सुबह से ही धरना स्थल पर पानी समाप्त हो गया है। नगर निगम को फोन किया गया कि हमारा पानी समाप्त हो गया है, कृपा करके आप पानी पहुंचा दीजिए। तो चेयरमैन द्वारा बताया गया कि अब धरना स्थल पर पानी नहीं जाएगा, वहां के पानी बंद कर दिया जाएगा, पानी बंद कर दिया गया है। इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऐसा लोग प्रताड़ना दे रहे हैं बौद्ध भिक्षुओं के साथ में। आइए इस धारणा को जो हैंडलिंग कर रहे हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो जनरल सेक्रेटरी है माननीय आकाश लामा जी, उनसे मिलकर कुछ बात करते हैं, कुछ जायजा लेते हैं। जहाँ तक जानकारी हमको था हम अपने जानकारी दिए, बाकी जानकारी उनसे हम आप लोगों को सुनाते हैं। देखिए अभी इस वक्त हम धरना स्थल पर मौजूद हैं, देख सकते हैं तमाम बौद्ध भिक्षु, पीछे उपासक उपासिका लोग बैठी हुई है। आज 18 मार्च है, 35 दिन से लगातार बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं धरना पर अपने मांगों को लेकर, और यहाँ पर हर तरीका के बौद्ध भिक्षुओं को प्रताड़ना दिया जाता है, फिर भी बौद्ध भिक्षु यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम माननीय आकाश लामा जी से बात करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है, क्या कहेंगे सर। सुबह सुबह में जानकारी मिला कि यहाँ आप लोग को जो पानी दी जा रही थी नगर निगम द्वारा वो पानी बंद कर दिया गया है। नहीं, सुबह 5 बजे करीब यहाँ से धरना स्थल से फोन आई थी मेरे को, तो पानी नहीं है जी। तो मैंने इधर उधर फोन किया, फिर उसके बाद हमारे जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बोस जी से बोले वो पानी वाला का नंबर आप फ़ोन कीजिए। तो के बोस जी ने फ़ोन किया उनको, पानी जो यहाँ पर लेके आता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो चेयरमैन है, नगर निगम के शायद चेयरमैन है जो इलेक्टेड होती है, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि पानी देने से मना कर दिया। इस खबर मिला मेरे को।
तो ये तो गलत चीज़ है। कम से कम पानी लाइट तो देना चाहिए एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में इन, ठीक है ना। तो आज ठीक है, ये अत्याचार तो कितने दिन करेंगे, ठीक है ना, कितने दिन करेंगे। आज ये बौद्ध समाज देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो जैसे अवस्था है वैसे व्यवस्था करेंगे। बाहर से जो बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं यहाँ पर, बौद्ध अखिल भारतीय भिक्षु संघ है, वहाँ कुछ व्यवस्था लोग मिल रहे हैं कि नहीं सर? वो भी मेरे को आज सुबह सुबह फिर फोन आया था, ये मनते पास ही में है, मेरे साइड में है, यही बोल रहे थे कि गए थे मैं सभी टेम्पल में हुआ है। तो वहाँ पर बोलते हैं कि व्यवस्था नहीं है, धरने में आए तो व्यवस्था नहीं है बता रहा था, तो वहीं जाइए, इस प्रकार से बोल रहे हैं। कोई बात नहीं है, हम बिहारों का हाल है। अब देखिए, आप भांते से पूछ लीजिएगा। अब यही है, अब हमने सतीश कुमार जी से बात की है, भीम आर्मी के वाले से बात की, आज डीएम के साथ भी मिलेंगे क्या चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। हम तो देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग क्या चाहते हैं। हम लोग तो एक ही चीज चाहते हैं, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करो और बौद्ध की सबसे पवित्र तीर्थ स्थान बौद्ध ही कमेटी में रहे, यही हमारी मुख्य मांग है। आप अपनी धार्मिक जो भी करना है कीजिए, उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे धर्म स्थल में हमारी बौद्ध ही हो कमेटी में, यही हमारी मुख्य मांग है। आप कितने अत्याचार करेंगे ये वक्त बताएगा और जनता बताएगी, और इसमें हमारा कुछ नहीं कहना। हम लोग शांति से बैठे हुए हैं, ये आज 35वां दिन है। सरकार से एक कोई हम लोग आस लगाए बैठे हैं। यदि आप इस मूवमेंट को यदि नकारात्मक टाइप से देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप न्यूट्रल होकर सोचिए, ठीक है ना। तो आप जबरदस्ती करना सही बात नहीं है। पानी नहीं देंगे, ठीक है, अब पानी हम लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग धरने स्थल में रह रहे हैं। देखते हैं, पूरा दुनिया देख रहा है। थैंक यू। ठीक, बंदामी करता हूँ बनते जी आपको। मंगल हो, सुखी हो, कल्याण। क्या हुआ आपके साथ जो वहाँ आप बाहर से आके आज ठहरने गए अखिल भारतीय भिक्षु संघ में, आपके साथ क्या लोग बोले? जी हम तो कई, क्योंकि पहली बार अपना पहले परिचय बताइए। मैं बनते रतनदीप जी कानपुर से उत्तर प्रदेश से आया हूँ, और मेरे साथ में कम से कम 20 लोग हैं। जी जी। और कुछ बनते भी हैं, कुछ उपासक गण हैं, कुछ उपासिकाएं हैं। तो मैंने सोचा कि उपासिकाओं के लिए कुछ व्यवस्था किए देते हैं। जी जी। और बाद में उपासकों के लिए या बनते के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जाके हम लोग उसी में शामिल हो लेंगे। जी जी। लेकिन क्या बताया जाए, ये बुद्ध का धम्म है, और भिक्षु लोगों के अंदर अगर ऐसी मानसिकता है तो इस लड़ाई को कैसे मुकाम में हम पहुंचा पाएंगे। बड़ा मुझे खेद हुआ इस बात का कि जो हमारी विरासत है, जो हमारी संपत्ति है, जो हमारी बपौती है, आज उसको भिक्षु संघ के संरक्षण में ये घुसपैठिए लोग आए। इस कारण से यहाँ से चेयरमैन ने मना किया है, लेकिन हम व्यवस्था देखते हैं। हम की तो अमानवीय कृत है यार, ठीक है। हाँ, जी का पानी बंद कर दो, हम तो सदन में आज उठाएंगे इस सवाल को, ठीक है। नहीं, चेयरमैन कौन, ये नगर निगम का चेयरमैन ने मना किया है। चेयरमैन है नगर निगम का, इलेक्टेड होता है, वही सर्वजीत का आदमी है, ठीक है। हाँ, वो तो सर्वजीत ही सबसे चाहता है कि धरना ना हो, ठीक है, उससे धंधा बंद हो जाएगा सबका। तो वही तो पानी जो एक तो ह्यूमैनिटेरियन एक ग्राउंड में भी पानी, लाइट, ये तो कम से कम करना चाहिए। हाँ, तो हम फिर लोकल लोग को भेज रहे हैं जिनके पास अपना टैंकर वगैरह है, ठीक है। हाँ हाँ, और वो आ जाएंगे, मुखदेव यादव जी वगैरह हैं, ठीक है। जी 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 जी। सामने वाला जो सीमेंट दुकान है उन्हीं लोग का है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जो धरना जहाँ पर चल रहा सामने उस तरफ सीमेंट दुकान वगैरह हाँ है। हाँ हाँ हाँ, जी जी। तो हम बोले हैं कि भाई आप पानी का इमीडिएट उन लोग। तो देखिए, अभी माननीय आकाश लामा जी के बात जो एमएलए प्रतिनिधि हैं माननीय सतीश दास मखदूमपुर विधायक जहानाबाद के, जो लगातार सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ को उठा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तन मन धन से हम बौद्ध भिक्षुओं के साथ है, आप लोगों के साथ है, महाबुद्धि महाविहार हम लोग मुक्त करा के ही रहेंगे। इस इरादे के साथ में सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। उनके से अभी बात हो रहा था, वही आप लोगों को हम आवाज़ तेज करके माननीय आकाश लामा जी बात कर रहे थे, उनको हम सुनाए आप लोगों को। और उनसे भी यही बोला गया कि मना कर दिया गया है कि धरना स्थल पर पानी नहीं दिया जाए। यहाँ पर रिपोर्टर भी रिपोर्ट कर रहा था, आपको कुछ रिपोर्टर को बोलना है तो बोल लीजिए, मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ। क्या बोलेंगे सर? यहाँ धरना स्थल पर पानी बंद कर दिया गया है।
ये तो अमानवीय कृत है और ये नीतीश कुमार जी के राज में प्रशासन के द्वारा यदि किसी दूसरे के द्वारा बंद किया गया होता तो एक अलग मामला है। ये बोध गया प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा इस तरीके का कृत करना ये मानवता के खिलाफ है। लोग तो जानवर और पशु पक्षी को पानी पिलाता है, पेड़ पौधे को पानी देता है कि भाई सूख न जाए। और ये बौद्ध भिक्षु जो बुद्ध के अनुयायी हैं, अम्बेडकर के अनुयायी हैं, संत रैदास के अनुयायी हैं और मानवर काशीराम साहब जगदेव बाबू के अनुयायी लोग बैठे हैं और उनका पानी बंद कर देना ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि संघ कितना हावी हो गया है शासन प्रशासन और नीतीश कुमार जी पर। जी जी जी। तो कहीं महाबोधि से जो यहाँ का नालंदा का जो भिक्षुओं का जो पढ़ने का व्यवस्था था और जगह जगह पर बुद्ध के नाम से जो बना रही है, नीतीश कुमार कहीं जुमलाबाजी तो नहीं ना है कि बौद्ध हम भी बौद्ध है, बौद्ध के लिए ये कर रहे हैं, जुमलाबाजी तो नहीं ना है ये? देखिए, मनुष्य के कार्य से सारे चीज झलकते हैं कि उसके अंदर क्या विचार है, ठीक है जी। और हम सब लोग तो नीतीश कुमार जी को बौद्ध विरासत को आगे बढ़ाने वाले के रूप में देखते रहे हैं, लेकिन जब से ये बीजेपी जब से हावी हुई है, ठीक है, ये जब तो नरेंद्र मोदी जी भारत में बने हैं प्रधानमंत्री और तब से नीतीश कुमार पे जब से हावी है, नीतीश कुमार जी का कृत उल्टा हो गया है, ठीक है। और वो सिर्फ बौद्ध विरासत का नाम तो लेते हैं, लेकिन आज बौद्ध भिक्षुओं के साथ में क्या व्यवहार कर रहे हैं, BTMC को लेकर के उनका क्या रवैया है कि आज 35 दिन धरने का हो गया है, अभी तक नीतीश कुमार जी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया। पूरे देश दुनिया में लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, सारे लोग अपने यहाँ के एम्बेसी को लिख रहे हैं और पूरी दुनिया से अब पत्राचार शुरू हो गया है। पूरी दुनिया से लोग बोध गया की तरफ पूछ करना शुरू कर दिए हैं। सदन में इन सवालों को हम लोगों ने जोरदार तरीके से उठाया, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार जी का इस सवाल पे वक्तव्य नहीं आना ये दिखाता है कि कितना असंवेदनशील वो हो गए हैं इन संजीदा इस जीवंत मुद्दे को लेकर के। जी जी। कहा जाए तो अपने सत्ता के लालच में अपने ईमान को बेच रहे हैं नीतीश कुमार, क्या बोलिएगा सर? भाई वो तो बेच चुके हैं, बेच क्या रहे हैं, बेच चुके हैं जी। और इस सवाल को आज सदन में हम सब लोग माननीय विधायक लोग सब लोग हम जोर शोर से उठाएंगे जी जी। और सरकार को सदन के अंदर घेरेंगे जी। ठीक है तो देखिए ये हालत है कि माननीय सतीश दास से अभी बात हो रही थी आवाज तेज करके, हैंड फ्री से आप लोगों को भी हम सुनाए कि किस तरीका से जो नीतीश कुमार हैं अपने ईमान को बेच रहे हैं कुर्सी के लालच में। जगह जगह पर बुद्ध के नाम पर कन्वेंस हॉल कहीं सम्राट अशोक के नाम पर बना रहे हैं, तो कभी बुद्ध स्मृति पार्क बना रहे हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय पूरा बना रहे हैं। और यहाँ बोध गया में भिक्षुओं के अपने वास्तविक मांग को लेकर कैसा व्यवहार हो रहा है बौद्ध भिक्षुओं के साथ में आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आइए और भंते जी से बात करते हैं। हाँ तो भंते जी और क्या बोले वो लोग? जी साहब, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है वहीं पर जाइए जहाँ धरना प्रदर्शन लगा है और यहाँ हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। साफ मना कर दिए। तो बड़ा फेल हुआ जी। कि क्या बताएं साहब, जो है अब चूँकि बनते हैं साधु हैं है ना जी। और अब शब्दों का प्रयोग कर नहीं सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतना अंदर से आवेश आता है कि इन्होंने मानवता को सार सार करने वाले भिक्षु लोग कुछ जो है जी जी नालायक हैं, जिनके द्वारा जो है ये विरासत हमारी आज गई है या छीनी जा रही है ना। तो ये मैं समस्त भिक्षु संघ को आह्वान करते हुए और समस्त बौद्ध अनुयायियों को आह्वान करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुद्ध की विरासत विश्व में जो बुद्ध की धरोहर है वो भारत देश के अंदर है और बौद्ध गया एक बहुत बड़ा स्थान है विश्व में और जिसके प्रति ऐसे अगर कट मानसिकता है जिन लोगों की तो सफल तो ही होंगे नहीं, कभी सफल नहीं हो सकते हैं। भले हमारा समाज हमारा संघ परेशान हो सकता है क्योंकि बुद्ध ने सत्य की खोज किया था और सत्य ही शक्ति है। बुद्ध को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा।
कहीं आप ये नहीं ना कहना चाहते हैं कि कुछ बौद्ध भिक्षु ही नहीं चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो? यस यस यस, उनके घालमेल से मुझे तो ऐसा लग रहा है, साफ जाहिर हो रहा है जब प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस तरीके से वार्तालाप एक भिक्षु के सामने हो रही है। और मैंने यहाँ ही नहीं जाकर के कई जिलों में जाकर के मैंने सर्च किया है इस संबंध में। मेडिटेशन में मुझे कई ऐसी शिकायतें मुझे नजर में आई हैं कि जिससे मैं उनको ओपन नहीं कर सका हूँ, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोगों के बीच में ये बात रख चुका हूँ मैं कि इनके अंदर भी एक मानसिकता है और वो किस तरीके की मानसिकता है कि उसको समाज में जाहिर नहीं किया जा सकता है। उसको जो है बहुत कायदे से बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा लोगों को, तब ये बात समझ में आएगी। तो ये बुद्ध की धरोहर है और ये बुद्ध की धरोहर नहीं है, ये प्राचीन भारत की धरोहर है, सबकी धरोहर है, SC ST OBC माइनॉरिटी की धरोहर है। यह हमारी विरासत है, इसको भी किसी भी कीमत में हम जाने न देंगे साहब। इसके लिए चाहे जितना आंदोलन करना पड़े, चाहे जितना संघर्ष करना पड़े। अभी तो हम लोग बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं, करुणाशील दया का मार्ग अपना रहे हैं। लेकिन एक बात कहावत कही गई है कि दुष्ट आदमी को दुष्टता के साथ आना पड़ सकता है। तो ये समय जाग चुका है, ये समाज जाग चुका है। वो समय दूसरा था, बुद्ध के काल में लोग अशिक्षित थे, संसाधन से दूर थे। आज सभी प्रकार के साधन संसाधन हर तरीके से सुव्यवस्थित हैं और समाज भी सजग हो चुका है, जाग चुका है। बुद्धमय भारत ये था और है और रहेगा। ये सपना गलत है, चाहे सरकार का हो या अन्य किसी लोगों का है जो बुद्ध के विरोधी लोग हैं। उनकी सोच, उनकी थिंकिंग गलत है, क्योंकि उनके अंदर मानवता है ही नहीं, करुणा है नहीं, दया है नहीं। तो वो जब जिनके अंदर करुणा नहीं, दया नहीं है, तो उनको तो हम तो सोचते हैं कि इनको मानव का दर्जा ही न दिया जाए। वो भले अपने आप में मानव कहते हैं, लेकिन हम उनको मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। चलिए ठीक है भक्त जी, फिर हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि वहाँ टंकी की क्या स्थिति है। तो देखिए, इधर बहुत भिक्षु लोग बैठे हुए हैं अपने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के। लगातार आज 35 दिनवा आज है, 35 दिन से बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिका लोग बैठे हुए हैं। देख सकते हैं कि क्या स्थिति है अभी धरना स्थल के। और देखिए, इधर खाना बनाने की व्यवस्था है, खाना बन रहा है। कुछ महिलाएं हैं कि इधर हेल्प कर रही है खाना बनाने में, सब्जी उब्जी काटने में महिलाएं कुछ हेल्प कर रही है। तो और हम आगे के दिखाएंगे कि देखिए, इधर बाहर में टंकी की व्यवस्था था, नगर निगम द्वारा टंकी की व्यवस्था की गई थी। उसका भी हम एक पहले जो लाइव चलाए थे उस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाए थे कि यहाँ जो पानी की व्यवस्था किया गया है वो भी कैसा व्यवस्था किया गया है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, एक बार यहाँ के टंकी का भी व्यवस्था हम आप लोगों को दिखाए थे। देखिए अभी क्या स्थिति है। ये नल का जो है देख रहे हैं कि टूटा हुआ है, और वो नल देखिए जुगाड़ लगा के बौद्ध भिक्षु अपने से नल को खरीद कर इसमें अपने से लगाए हैं। नहीं तो इसको लकड़ी कोच कर, कपड़ा कोच के इस पानी को बंद किया जा रहा था, तब कहीं जाके पानी बंद होता था, नहीं तो लगातार गिरते रहता था। लेकिन उपासक लोग कुछ जुगाड़ लगा के अपने से नल खरीद के, देख सकते हैं कितना इसमें रस्सी से बांध के, कपड़ा चमकी से बांध कर इसको नल को ऐसे किए हैं। और पानी खत्म होने के वजह से देख सकते हैं कि ये ऐसे लोग जुगाड़ लगा के कि पानी एक बूंद भी कहीं निकल जाए, उसके लिए ये लोग ने आगे से जुगाड़ लगाए हैं। और हम आगे दिखा दूँ आपको कि क्या स्थिति है। इधर हम आगे दिखाना चाह रहे हैं कि क्या स्थिति है। अंदर हम कुछ लोग से बातचीत करना चाहेंगे। तो गया टैंकर पानी। देखिए, इधर बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, उपासक उपासिका लोग बैठे हुए हैं।
इधर देख सकते हैं आएगा पर नहीं किसे देगा, इतनी तो अहमियत नहीं। चलिए ठीक है, पुनः कुछ देर बाद हम आप लोगों को लाइव होंगे और क्या है क्या नहीं है यहाँ के हम आपको सूचना देंगे कि आखिर पानी का समाधान क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी आप लोग से हम निवेदन करेंगे कि अभी नहीं जगे हैं तो अब तो जग जाइए आप लोग। इतना कष्ट किया जा रहा है बौद्ध भिक्षुओं के वास्तविक मांग के लिए कि कभी पानी बंद किया जा रहा है, कभी 12 बजे रात के उठा के लोग ले जा रहे हैं, तो कहीं कुछ कभी कुछ। देखिए हमारे पास एक भंते जी हैं, क्या कहेंगे भंते जी, आप लोग के साथ ऐसा दरिंदगी कर रही है सरकार। करने दीजिए, उनका मनमानी जब तक कि चलाना चाहते हैं चला लें, लेकिन वो नहीं बात को समझ रहे हैं कि अगर जनता जब उग्र होगी तो उनका दासा दिशा क्या होगा। इसलिए हम अभी भी सरकार को विनती भरे शब्दों में कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जो यह शांतिपूर्ण धारणा है इस पर ज्यादा उपद्रव मत मचवाएं और न उपद्रव करें। थोड़ा सा फिर से उस रात की घटना दोहरा दीजिए जो उस रात घटित हुई थी, जो कि 1 बजे रात को आप लोग को एम्बुलेंस में ठूस ठूस कर ले गए थे लोग। देखिए वह तो दर्दनाक कहानी है। यह डेमोक्रेसी में लोकतंत्र का कत्ल है, मनहानि है। इसलिए मनहानि है कि वहाँ जिस तरह से हम लोगों के साथ में पहले तो बहुत मैत्रीपूर्ण बात की। कुछ लोगों को बीपी लो है, इसलिए भंते जी रिक्वेस्ट है इन लोगों को इलाज के लिए भेज दीजिए। हमने प्रयास किया कि ठीक है यहीं आपने आकर के इलाज करो, कहा कि नहीं ये लोग के ले जाएंगे। हम नहीं समझा कि इन लोगों ने बड़ा रुपया है। हमने मैत्री वाले आदमी, करुणा वाले आदमी, हम लोग कहा कि ठीक है। जब 8 लोगों को एम्बुलेंस में चढ़ा लिया उसके बाद में वो अपना रंग बदला, कहा कि आप लोगों को भी चलना होगा। हमने कहा कि हम तो स्वस्थ हैं, निरोग हैं, कैसे जाएं, क्यों जाएं? कहा कि आप लोगों के ऊपर FIR हो गया है। हम कहे हाँ FIR हो गया है तो आपका पास कुछ तो होगा ना, नकल दीजिए। वो भी वो कहा कि जैसे कि नहीं कुछ नहीं, चलना होगा। हम कहेंगे तो ठीक है। और दुख भरी तो ये सवाल है और शब्द है कि वहाँ मात्र 17-18 घंटे के लिए 70 से 80 फोर्स आया था, जिसमें बिहार फोर्स और सेंट्रल फोर्स भी था। कौन कौन मुख्य लोग थे प्रशासन के? प्रशासन में सर्किल अफसर था, CO और SDM थे और DSP महोदय थे और थाना बोधगया थाना अध्यक्ष था। ऐसे हाँ यही लोग था। कुछ लोग ऐसी नकली डॉक्टर भी लोग आए हुए थे। एक दिन तो यहाँ भी आया था, लेकिन आप जैसे मीडिया लोगों ने उसको कहा कि आप कौन भेजा है, दिखाइए किसके रिसीविंग से यहाँ आए हैं। वो तिरछे भागा, एम्बुलेंस में बैठा और चला गया। बहुत भिखुरी थी वहाँ आप लोग के साथ में, जब धरना पर से उठाए थे लोग, उसके साथ क्या बर्ताव किया गया था? उसके साथ तो बहुत ज्यादा जुल्म किया गया था। यह जुल्म सीमा पार कर गया है, इसलिए कि उसके साथ में एकमात्र लेडीज पुलिस थी। वह लेडीज पुलिस से जब हमारी संगमित्रा नहीं उठ पाई तो खुद SDM ने उसका कमर में हाथ लगाया और वो भी उठाना चाहा, लेकिन वह ये चल रही कि दुबला पतला है, DO भी था दुबला पतला है, नहीं उससे उठा। उसके बाद में वो बोला अरे तुम लोग मुंह क्या देख रहा है, ले चलो खींच के। तो 2 जेंट्स पुलिस भी उसको दोनों हाथ पकड़ करके, जबकि SDO खुद कमर में हाथ लगा करके उसको उठाने का काम किया और घिसेट करके ले गया। इतना तक कि उसका चीवर भी वहीं गिर गया, चप्पल भी वहीं गिर गया और ले जा करके मगध यूनिवर्सिटी। वहाँ कुछ आप लोग व्यवस्था मिला कि नहीं? बेड वुड इलाज कुछ हुआ कि नहीं? न इलाज मिला, न वहाँ बेड मिला, न एगो दवा का टिकिया मिला। वहाँ रात भर दरवाजे के बाहर हम लोग बैठ करके मच्छर खाया। बहुत कूड़ा भी है वहाँ पर, बहुत उधर पेशाब खाना भी था, बहुत बदबू था, लेकिन करे क्या करना है। फिर दूसरे दिन हम लोग वहीं अनशन पर बैठ गए। यानी 1 बजे से 11:30 बजे तक ले कोई डॉक्टर का नहीं हुआ। लगभग 12:30 बजे सुप्रिटेंडेंट निकल के आता है। हमने क्या गलती किया? हम कहे क्या किए न किए वो तो आपको SDO साहब बता सकते हैं। और आपने ये गलती किया कि जब आपके यहाँ जब हमारे लोगों को एडमिट किया तो आपके पास कोई न डॉक्टर आया, न नर्स आया, न आपने देखने आया।
हम आपसे जानना चाहेंगे भंते जी, क्या आप लोग को पानी बंद कर दिया गया, वहाँ से उठा के यहाँ फेंक दिया गया, तो क्या आप लोग धरना पर बैठना छोड़ देंगे क्या? नहीं, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अपने यहाँ कुआं खोदेंगे। और लेकिन ये आंदोलन जब तक ले 1949 एक्ट नहीं निरस्त होता है तब तक ले और बढ़िया है। पानी रोक के देखे, रोक के देखे, बिजली काट के देखे, जगह जगह पर 2 अप्रैल दोहरा दिया जाएगा, ऐसा जनता का मूवमेंट है। ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम अभी चाह रहा है कि भाई शांति पूर्वक हम लोग करुणा मैत्री थोड़ा सा प्रेफरेंस देने के बाद में सभी जगह, एगो यही नहीं पूरे भारत में अस्त व्यस्त हो जाएगी सरकार। उनको हम विनती करते हैं कि 2 अप्रैल फिर से दोहराने की कोशिश ना करें, इसलिए कि वह सिर्फ और सिर्फ SC/ST का मामला था, यह पूरे विश्व का मामला है, विश्व का धरोहर है। अब यही से वो आंक ले कि 2 अप्रैल में क्या हुआ था, अब की क्या हो जाएगा, बस इतना ही कहेंगे। ठीक है भंते जी, धन्यवाद। तो देखिए ये हालत है धरना स्थल की, किस तरीका से बौद्धियों भिक्षुओं को यहाँ के बैठे उपासक उपासकों को प्रताड़ना दिया जाता है। बाकी आप लोग इस वीडियो पर क्या राय है, आप लोग का क्या कदम उठ रहा है, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसको मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं कुछ देर बाद से, तो आप लोग YouTube चैनल के माध्यम से भी हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।